जब इंसान के मन में एक विचार जन्म लेता है तो वह विचार एक चिंगारी की तरह होता है, छोटी पर इतनी ताकतवर कि अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह पूरी जिंदगी को रोशन कर सकती है। बड़ा सोचना कोई साधारण आदत नहीं है, यह एक अलग दुनिया में प्रवेश करने का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहां सीमाएं टूटती हैं, जहां संभावनाएं खुलती हैं और जहां इंसान अपने ही बनाए हुए डर से मुक्त होकर अपनी असली क्षमता को पहचानता है। हर महान इंसान की शुरुआत एक विचार से हुई है, लेकिन वह विचार साधारण नहीं था, वह बड़ा था। वह उस समय असंभव लगता था और शायद लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन वही विचार, वही सपना, वही विजन आज दुनिया को दिशा दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने सोचा नहीं, किसी ने बड़े सोचा। आपका दिमाग एक अविश्वसनीय मशीन है जो दिन में लाखों विचार पैदा करता है, लेकिन असली सवाल यह है, आप उन विचारों में से कौन से विचार को पकड़ते हैं? कौन से विचार को अपने दिल में जगह देते हैं? कौन से विचार को कर्म में बदलते हैं? आपकी सोच ही आपके भविष्य को नियंत्रित करती है। अगर सोच छोटी है तो जीवन छोटा होगा, अगर सोच सीमित है तो उपलब्धियां भी सीमित रहेंगी। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, उसी दिन से आपका खेल बदल जाता है। आपकी चाल बदल जाती है, आपकी नजर बदल जाती है, आपके फैसले बदल जाते हैं और धीरे धीरे दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। बड़ा सोचने की सबसे पहली शर्त है अपने आप से बड़ा विश्वास। यह विश्वास कि आप योग्य हैं, कि आप सक्षम हैं, कि आप असफलताओं के बावजूद खड़े रह सकते हैं। यह विश्वास कोई बाहर वाला नहीं देगा, यह आपको खुद को देना होगा। और जितनी बार आप खुद से कहेंगे मैं कर सकता हूं, उतनी बार आपका दिमाग उस दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देगा जहां आज रास्ते दिखाई भी नहीं देते। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप छोटी समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। आप किसी भी कठिनाई को अपनी प्रगति का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बड़ा सोचने वाला व्यक्ति समझता है चुनौतियां सफलता की कीमत नहीं हैं, बल्कि उसका मार्ग हैं। जो इंसान बड़ा सोचता है वह दूसरों की राय के हिसाब से नहीं चलता, वह अपने दिल की सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मंजिल उसकी है, उसका सपना उसका है और उसे जीना भी उसी को है। इसलिए वह दुनिया की शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनता है। वही आवाज उसे ताकत देती है, वही आवाज उसे दिशा देती है। कभी कभी लोग आपको कहेंगे कि यह संभव नहीं है, कभी कहेंगे कि यह बड़ा सपना है, छोड़ दो, कभी कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, वे आपकी सीमाएं नहीं बता रहे होते, वे अपनी सीमाएं बता रहे होते हैं। आप उनके डर को अपनी जिंदगी का सच मत बनाइए। आपका भविष्य आपके साहस से लिखा जाएगा, उनके डर से नहीं। लाइफ ऑफ आइकॉन्स की दुनिया में एक ही नियम है, जो इंसान अपने अंदर की आग पर भरोसा करता है वह बाहर की दुनिया को बदल देता है। आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। आप अपनी सोच को चाहे जितना भी ऊंचा उठाएं, ब्रह्मांड उतनी ही नई संभावनाएं आपके लिए खोलता जाता है। हर कदम, हर प्रयास, हर विचार आपको उस भविष्य के करीब ले जा रहा है जो शायद अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन वह बन रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, लगातार। जब इंसान अपनी सोच को बड़ा बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके मन में विरोध जन्म लेता है। एक हल्की सी आवाज जो कहती है क्या सच में तू कर पाएगा। यह आवाज बहुत सामान्य है, हर बड़े सपने के साथ आती है। लेकिन आइकॉन बनने वाले लोग इस आवाज से डरते नहीं, वे इस आवाज को चुनौती देते हैं, वे इसे अपनी ताकत बनाते हैं। वे खुद से कहते हैं अगर मेरे सपने मुझे डराते नहीं तो वे बहुत छोटे हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। बड़ा सोचना कोई मैजिक नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है, और अनुशासन हमेशा आसान नहीं होता।
कुछ लोग समझते हैं कि बड़ा सोचना सिर्फ कल्पनाएं करना है, लेकिन असल में बड़ा सोचना मतलब है अपने दिमाग को लगातार पॉजिटिव दिशा में मजबूती से रखना। अपने मन को यह सिखाना कि वह किस चीज पर फोकस करे। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर है तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आपका ध्यान अवसरों पर है तो अवसर बढ़ेंगे। आपका दिमाग उसी दिशा में विकसित होता है जिस दिशा में आप उसकी रोशनी डालते हैं। बड़े सोचने वाले लोग छोटी बातों में समय नहीं गंवाते। वे बेकार के विवाद, अनावश्यक नकारात्मकता या लोगों के तानों में ऊर्जा नहीं लगाते। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं अपने सपनों के लिए, अपने विजन के लिए, अपनी प्रगति के लिए। उनका हर कदम, हर दिन, हर प्रयास एक ही दिशा में होता है। वे जानते हैं कि ध्यान जितना मजबूत होगा, परिणाम उतने बड़े होंगे। यही कारण है कि बड़े लोग और बड़े बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं और उनकी मानसिक स्पष्टता साधारण लोगों से कहीं अधिक होती है। कभी कभी बड़ा सोचना आपको अकेला कर देगा, क्योंकि हर कोई उस ऊंचाई को नहीं देख पाता जिसे आप देख रहे होते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं से असहज हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, भीड़ आपके सपनों को कभी नहीं देख सकती, क्योंकि सपने आपके हैं, उनके नहीं। आइकॉनिक बनने वाले लोग दूसरों के समझने का इंतजार नहीं करते, वे खुद को समझते हैं और यही उनकी असली ताकत होती है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आप रास्ते में असफल होंगे, लेकिन असफलता आपको रोकने के लिए नहीं आती, वह आपको यह सिखाने आती है कि कौन सा रास्ता सही है। लाइफ ऑफ आइकॉन्स की दुनिया में कोई असफलता नहीं होती, सिर्फ सीख होती है। हर बार आप गिरते हैं, आप अगले प्रयास के लिए और मजबूत होकर उठते हैं। हर गलती, हर ठोकर आपको बेहतर बनाती है। बड़े सोचने वाले लोग कभी गलती से डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं गलतियां ही उन्हें परफेक्शन के करीब ले जाती हैं। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। उसमें कौन से विचार बोए जाएंगे, यह आपके हाथ में है। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो वही उगेगा। अगर आप विश्वास, साहस और बड़े सपनों के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही फल मिलेगा। आपकी सोच आज जो बो रही है, आपका भविष्य वही काटेगा। इसी वजह से दिमाग को हमेशा प्रोडक्टिव, प्रेरणादायक और सकारात्मक विचारों का भोजन देना आवश्यक है। बड़े सोचने वाले लोग हमेशा खुद को बड़े माहौल में रखते हैं। वे उन लोगों से दूर रहते हैं जो उन्हें छोटा दिखाते हैं, और उन लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे समझते हैं कि इंसान वही बनता है जिन लोगों के साथ वह समय बिताता है। अगर आपका सर्कल आपको ऊपर नहीं खींच रहा है तो वह आपको नीचे खींच रहा है। लाइफ ऑफ आइकॉन्स की एक सलाह हमेशा याद रखें, आपका वातावरण आपकी ऊंचाई तय करता है। बड़ा सोचने का मतलब यह भी है कि आप जीवन की संभावनाओं को खुली आंखों से देखें। आप यह स्वीकार करें कि आज जहां आप खड़े हैं वह आपका अंतिम पड़ाव नहीं है। चाहे आप कितने भी नीचे हों, आपका भविष्य आपसे कहीं ऊपर हो सकता है। चाहे आपकी परिस्थिति कठिन हो, आपकी मंजिल उसके मुकाबले बहुत बड़ी हो सकती है। बड़ा सोचने वाले लोग अपनी परिस्थितियों से नहीं डरते। वे जानते हैं कि परिस्थिति बदलती है, लेकिन क्षमता हमेशा उनके भीतर होती है। एक समय आता है जब आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच एक बड़ा फर्क दिखता है। यह वह समय होता है जब लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो आइकॉन बनते हैं वे इस दूरी से डरते नहीं। वे इस दूरी को फ्यूल बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि यही गैप है जो उन्हें महान बनाता है। अगर सब कुछ आसान होता तो सब महान बन जाते। चुनौतियां ही उन लोगों को छांटती हैं जो गंभीर हैं और जो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हर बार जब आप अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजता है, नए तरीके बनाता है, नए अवसर ढूंढता है। जो व्यक्ति बड़ा सोचता है वह कभी भी अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करता, वह अपना खुद का अवसर बनाता है। वह जानता है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें केवल उन्हीं के लिए जगह कम है जो अपनी सोच को छोटा रखते हैं।
आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका पहला कदम हमेशा आपके दिमाग में उठता है। वह विचार जो आप खुद को देते हैं, यही आपके अगले कदम को जन्म देता है। और यही कारण है कि लाइफ ऑफ आइकॉन्स की आवाज हमेशा कहती है, थिंक बिग नॉट बिकॉज इट्स इजी, थिंक बिग बिकॉज यू आर बिल्ट फॉर ग्रेटनेस। जब हम पॉजिटिव लाइफ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो को ही पॉजिटिविटी मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सकारात्मकता सिर्फ एक आदत नहीं, यह मानसिक विज्ञान, ऊर्जा और दृष्टिकोण का शक्तिशाली योग है। आज के इस तीसरे पार्ट में हम वही 3 गहरे नियम समझेंगे जो आपके पूरे जीवन को अंदर से बदल देंगे। रूल 1, आपकी कहानी ही आपकी शक्ति है। हर इंसान अपने मन में एक कहानी रोज दोहराता है। मैं कैसा हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरे साथ क्या होता है? और ये कहानी ही आपकी हकीकत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग में रोज ये चलता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टैलेंट नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, तो यह कहानी आपके फैसलों, एक्शंस और भावनाओं को नियंत्रित कर देगी। लेकिन अगर कहानी बदल गई तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अपनी कहानी आज से बदलो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे सही मौके मिल रहे हैं, मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। कहानी बदलो, माइंडसेट बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा, एक्शन बदलेगा, एक्शन बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा। यही सकारात्मक जीवन की पहली जड़ है। रूल 2, माइंड का फोकस ही लाइफ की डायरेक्शन है। आप जहां ध्यान लगाते हैं, आपकी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ती है। यह यूनिवर्सल लॉ है, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। अगर आप बार बार वही देखते हो जो नहीं है, तो जो है वह भी आपके हाथ से निकल जाता है। दिमाग हर पल 2 चीजें खोजता है, प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी। आप जो चुनते हैं वही आपको मिलता है। ये आज ही करना शुरू करो। 1, मॉर्निंग फोकस रीसेट, 30 सेकंड्स। सुबह उठकर खुद से सिर्फ 3 बातें पूछो। आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं? मुझे किस बात के लिए आभारी होना चाहिए? आज मैं किस चीज को इंप्रूव कर सकता हूं? 30 सेकंड में पूरा दिन बदल जाता है। 2, इवनिंग फोकस क्लीन अप, 1 मिनट। सोने से पहले ये 3 सवाल लिखो। आज क्या अच्छा हुआ? मैंने क्या सीखा? कल और बेहतर क्या कर सकता हूं? यही फोकस की सफाई है और यही सकारात्मक जीवन की दूसरी नींव है। रूल 3, जिस माहौल में रहोगे वैसा ही बनोगे। पानी जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का रूप ले लेता है। इंसान भी वैसा ही है। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव बनना चाहो, अगर आपका माहौल नेगेटिव है तो मन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एनवायरनमेंट के 3 प्रकार होते हैं। एक, मेंटल एनवायरनमेंट, आप क्या सुनते और देखते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, किताबें, लोग क्या बातें करते हैं, ये सब आपके दिमाग का खाना है। अगर रोज नेगेटिव कंटेंट खाओगे तो पॉजिटिव लाइफ इम्पॉसिबल है। अपना डिजिटल डाइट बदलो, माइंड की क्वालिटी बदल जाएगी। 2, इमोशनल एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो। आपके आसपास के लोग आपके भावनात्मक मौसम को तय करते हैं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, कुछ लोग ऊर्जा खींच लेते हैं। आज एक बार सोचो, कौन कौन लोग आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं और कौन लोग आपकी ऊर्जा ड्रेन कर देते हैं। जिसके साथ रहकर मन हल्का लगे, खुशी बढ़े, सोच साफ हो, उन्हीं को अपना सर्कल बनाओ। 3, फिजिकल एनवायरनमेंट, कमरा, कार्यस्थल, घर कैसा है। गंदगी मन को भ्रमित करती है, साफ जगह मन को साफ महसूस कराती है। 5 मिनट का रूम क्लीन अप, 3 चीजें कमरा से हटाना, वर्क स्पेस को मिनिमल रखना। ये सारी छोटी चीजें मन को स्टेबल बनाती हैं।
बोनस इंसाइट, पॉजिटिविटी का अर्थ समस्याओं को न देखना नहीं है। सकारात्मक जीवन का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की नजर से देखना होता है। नेगेटिव व्यक्ति प्रॉब्लम में डूब जाता है, पॉजिटिव व्यक्ति प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी ढूंढता है। यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। पॉजिटिव लाइफ कोई टेक्निक नहीं, यह एक डेली प्रैक्टिस, मेंटल डिसिप्लिन और एनर्जी मैनेजमेंट की कला है। अगर आप अपनी कहानी बदल देंगे, अपना फोकस कंट्रोल कर लेंगे, अपना एनवायरनमेंट सही चुन लेंगे, तो आपका मन, आपका व्यवहार, आपकी सोच सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सकारात्मक जीवन कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, यह रोज के छोटे कदमों से बनता है। छोटी छोटी आदतें जो मिलकर हमारा पूरा व्यक्तित्व तैयार करती हैं। इस पार्ट में हम 4 ऐसी पावरफुल आदतें सीखेंगे जिनको अपनाकर आपका माइंड, आपके इमोशंस और आपकी प्रोडक्टिविटी तीनों एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हैबिट 1, मॉर्निंग इनर पावर एक्टिवेशन। सकारात्मक लोग सुबह को जीवन की रिस्टार्ट कहते हैं। जिस तरह फोन रात भर में चार्ज होता है, ठीक उसी तरह मन, विचार और ऊर्जा सुबह के समय सबसे साफ और सबसे रिसेप्टिव होते हैं। सुबह क्या करते हो वही पूरे दिन का टोन सेट करता है। 5 मिनट मॉर्निंग फॉर्मूला। 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे 5 बार लॉन्ग इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। मन शांत, दिमाग साफ, एनर्जी स्टेबल। 2 की कैप 2 मिनट पॉजिटिव इनर टॉक। अपने मन को निर्देश दो, आज मैं मजबूत हूं, आज मैं अपने काम पूरे करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और पास जा रहा हूं। 3 1 मिनट ग्रैटिट्यूड बूस्ट। 3 ऐसी चीजें याद करो जिनके लिए थैंकफुल हो। ये टेक्निक आपका माइंड तुरंत सकारात्मक तरंगों में ले आती है। 4 1 मिनट विजुअलाइजेशन। अपने दिन को बेस्ट पॉसिबल वर्जन में होते हुए देखो, दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह छोटी आदत पूरे दिन की एनर्जी बदल देती है। हैबिट 2, इमोशनल फिटनेस ट्रेनिंग। आपका मन आपके शरीर से भी ज्यादा अटेंशन चाहता है, लेकिन हम बॉडी की जिम तो याद रखते हैं, माइंड की जिम को भूल जाते हैं। और इमोशनल फिटनेस के बिना पॉजिटिव लाइफ बन ही नहीं सकती। इमोशनल फिटनेस के 3 स्टेजेस। 1 इमोशनल अवेयरनेस, भावनाओं को पहचानना। नेगेटिविटी तभी आती है जब हम ये समझ ही नहीं पाते कि मन में क्या चल रहा है। जैसे गुस्सा क्यों आया, दुख क्यों हुआ, थकान क्यों महसूस हो रही है। अवेयरनेस पावर। जैसे ही आप समझ लेते हो कि इमोशन आया क्यों है, आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। 2 इमोशनल प्रोसेसिंग, सही तरीके से भावनाओं को रिलीज करना। नेगेटिव इमोशंस को मन में दबाए रखने से स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। इसे 3 मिनट में रिलीज किया जा सकता है। रिलीज टेक्निक। अपनी सांस पर ध्यान दो, मन में भावना को नाम दो। यह डर है, यह गुस्सा है, यह निराशा है। फिर इमेजिन करो कि यह भावना धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रही है। यह टेक्निक वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है। 3 इमोशनल रिकोडिंग, गलत भावनाओं को पॉजिटिव में बदलना। एग्जाम्पल, गुस्सा आया, मेरे अंदर सुधार की चेतना जागी है। डर लगा, मेरा माइंड मुझे तैयारी का सिग्नल दे रहा है। असफलता मिली, ये मेरे अगले कदम की सीख है। इमोशन बदलते ही पूरा अनुभव बदल जाता है। हैबिट 3, माइंड डिक्लटर रिचुअल। जिस तरह मोबाइल से अनवांटेड फाइल्स हटाते हो, उसी तरह माइंड से भी अनवांटेड थॉट्स हटाने होते हैं। ये आदत आपकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस 3 गुना बढ़ाती है। 3 स्टेप डिक्लटर प्रोसेस। 1 राइट इट आउट, मन में जो है उसे कागज पर उतारो। 5 मिनट में मन 70% हल्का हो जाता है, क्योंकि थॉट्स कागज पर आकर शेप ले लेते हैं। 2 आइडेंटिफाई नॉइज, कौन से विचार फालतू हैं, पुराने डर, दूसरों की राय, स्वयं पर संदेह,
भविष्य की अनिश्चितता, इनको हटाना ही मानसिक सफाई है। 3 रिप्लेस विद पर्पसफुल थॉट्स, हर फालतू थॉट के बदले एक पर्पसफुल थॉट। मैं कैपेबल हूं, मेरे पास क्लैरिटी है, मैं सुधार कर रहा हूं। माइंड साफ, लाइफ साफ। हैबिट 4 हाई क्वालिटी इनपुट्स, हम वही बनते हैं जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। नेगेटिव कंटेंट नेगेटिव माइंड, पॉजिटिव कंटेंट पॉजिटिव माइंड। अपना डिजिटल डाइट सही बना, हर दिन 10 मिनट कोई अच्छी बुक बटा ऑडियो बुक, हर दिन 15-20 मिनट मोटिवेशनल कंटेंट। अनफॉलो एवरीथिंग जो आपके मन को हैवी बनाता है। अपने फोन को नॉलेज का टूल बनाओ, डिस्ट्रैक्शन का वेपन नहीं। यह आदत आपके अंदर एक नई इंटेलेक्चुअल शक्ति जगाती है। बोनस हैबिट एनर्जी बाउंड्रीज, पॉजिटिव लाइफ तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना सीख जाते हैं। हर डिस्कशन में मत कूदो, हर आर्ग्यूमेंट में मत उलझो, हर किसी की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब मत करो, हर डिमांड पर यस मत कहो। आपका टाइम, आपका अटेंशन और आपकी एनर्जी, तीनों की वैल्यू है। सीधा नियम, जो आपको अंदर से हल्का करे वही अपना लो, जो भारी करे उसे छोड़ दो। पॉजिटिव लाइफ, छोटे छोटे रिचुअल्स प्लस सही आदतें प्लस शांत मन प्लस साफ फोकस। जब आप सुबह को सही शुरू करते हो, अपनी भावनाओं को ट्रेन करते हो, माइंड को अनक्लटर रखते हो और हाई क्वालिटी इनपुट्स लेते हो, तो आपका व्यक्तित्व प्रकृति की तरह चमकने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर सब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आने लगता है। नई जिंदगी की शुरुआत, पॉजिटिव लाइफ का अंतिम रूप। सकारात्मक जीवन का असली अर्थ कभी भी बिना समस्याओं वाली जिंदगी नहीं है। सकारात्मक जीवन का मतलब है हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, हर चुनौती को समझदारी से संभालना, हर कठिनाई में सीख ढूंढ लेना, हर दिन नई ऊर्जा से उठना। पॉजिटिव लाइफ एक स्विच नहीं है, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व में उतरता है। यह अंतिम अध्याय उसी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। एक नया मन, नई सोच, नई शुरुआत। आपका माइंड आपके जीवन का नेविगेशन सिस्टम है। अगर डायरेक्शन सही है, डेस्टिनेशन हमेशा सही होगा। अगर डायरेक्शन गलत है, फिर मेहनत भी आपको नहीं बचा सकती। पॉजिटिव लाइफ की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप तय करते हो, अब मैं छोटी सोच को छोड़कर बड़ी सोच अपनाऊंगा। अब मैं प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय लूंगा। अब मैं चिंता नहीं, हवा में उड़ने की ताकत चुनूंगा। एक डिसीजन आपका पूरा जीवन बदल सकता है। 2. सेल्फ रिस्पेक्ट, सकारात्मक जीवन की जड़। दुनिया आपको वही वैल्यू देती है जो आप खुद को देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अपना टाइम बचाना, अपनी सीमाएं तय करना, गलत लोगों से दूरी बनाना, अपनी ऊर्जा प्रोटेक्ट करना, अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता देना। पॉजिटिव लाइफ तभी शुरू होती है जब आप खुद को अपनी नजरों में सही स्थान देते हो। 3. नेगेटिविटी से मौन सीखो, टूटकर भी मुस्कुराना सीखो। सकारात्मक बनने से पहले जीवन आपको नेगेटिविटी से फेस टू फेस मिलवाता है। कभी कोई धोखा देगा, कभी कोई आपका फायदा उठाएगा, कभी कोई आपके बारे में गलत बोलेगा, कभी हालात आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, नेगेटिविटी आपको रोकने नहीं आती, नेगेटिविटी आपको गढ़ने आती है। जब लोग गलत बोले, मौन सीखो। जब लोग दूर हो जाए, खुद को और मजबूती से पकड़ो। जब हालात टूटे, अंदर की नींव मजबूत करो। हर नेगेटिविटी एक शिक्षक है जो आपको पॉजिटिव लाइफ के लिए तैयार करती है। 4. स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। पॉजिटिव लाइफ का केंद्र बिंदु है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह देखते हैं, हर असफलता को सीख में बदलते हैं, हर दिन अपने आप से बेहतर बनते हैं।
दूसरों से पहले खुद को अपग्रेड करते हैं। सीमाओं को नहीं, संभावनाओं को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बिना कोई भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। पॉजिटिव लाइफ सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से जीने का नाम है। 5. ग्रोथ का नियम, हर दिन 1% बेहतर बनो। लोग पॉजिटिव बनना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एक दिन बहुत मोटिवेटेड, अगले दिन पूरी तरह खाली। पॉजिटिव लाइफ का रियल फॉर्मूला है हर दिन 1% बेहतर, बस 1%। एक छोटा इंप्रूवमेंट, एक छोटा स्टेप, एक छोटा चेंज। 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हो। यस, साइंटिफिकली प्रूवन। आपके छोटे स्टेप्स आपकी बड़ी जीत बनते हैं। 6. अपने पर्पस को पहचानो। पॉजिटिव लाइफ तभी मीनिंगफुल लगती है जब आपका जीवन किसी डायरेक्शन में जा रहा हो। पर्पस मतलब वो काम जो आपको थकाता नहीं, जगाता है। वो काम जिसमें आप फॉरगेट कर देते हो कि समय कैसे बीता। वो काम जो आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लाता है। वो काम जो दूसरों की जिंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। पर्पस कोई एक दिन में नहीं मिलता, ये मिलता है लगातार एक्सप्लोर करने से, बार बार गिरकर उठने से और अपनी इनर कॉलिंग सुनने से। पर्पस लाइफ को मीनिंग देता है। 7. पीस को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ। धन, सफलता, प्रसिद्धि सबके अपने फायदे हैं, लेकिन दिल का सुकून जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पॉजिटिव लाइफ वही है जहां आप खुद को पसंद करते हो, आप अपनी प्रगति से संतुष्ट हो, आपका मन शांत है, आपकी डायरेक्शन साफ है, आप दूसरों से नहीं खुद से कॉम्पीट करते हो। खुश जीवन वही है जो अंदर से शांत और संतुलित हो। 8. पॉजिटिव लाइफ का गोल्डन रूल, जिसे बदला जा सकता है उसे सुधारो, जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारो, और जिसके लिए बने हो उसे हासिल करो। एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन प्लस पर्पस, पॉजिटिव लाइफ का कंप्लीट फॉर्मूला। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ऑफ आइकॉन्स वॉइस एंडिंग। अब आपके पास पॉजिटिव लाइफ बनाने के सभी पिलर्स, सभी आदतें और यह संपूर्ण माइंडसेट है। अब समय है कि आप अपने मन को नई दिशा दें, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें, अपने सपनों को गंभीरता से लें, हर दिन 1% इंप्रूव हों, अपनी पीस को प्राथमिकता दें, पॉजिटिव लाइफ को अपने नेचर का हिस्सा बना लें। आपका भविष्य चमक सकता है, वो आपकी सोच बदलने से शुरू होता है। आपका जीवन उड़ सकता है, वो आपके डेली हैबिट्स से शुरू होता है। आप पॉजिटिव बन सकते हैं, वो आपके डिसीजन से शुरू होता है, और आज इसी क्षण आपने वो डिसीजन ले लिया है। दिस इज योर न्यू बिगिनिंग, दिस इज योर पॉजिटिव लाइफ, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज लाइफ ऑफ आइकॉन्स। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है, आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। आज आपने सिर्फ बातें नहीं सुनी, आपने एक नई सोच अपनाई है, एक नई दिशा पकड़ी है, एक नया आप अपने अंदर महसूस किया है। सकारात्मक जीवन कोई जादू नहीं, ये रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है, और आज आपने पहला कदम उठा लिया है। याद रखिए, दुनिया वही बदलते हैं जो अपने विचार बदलने की हिम्मत रखते हैं, और आपने आज ये हिम्मत दिखाई है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस सोच को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आप हर दिन 1% बेहतर बने, आपकी सोच बड़ी बने, आपका दिल शांत रहे, आपका लक्ष्य साफ रहे, और आपका हर दिन आपको आपके सपनों के थोड़ा और करीब ले जाए। यह मेरी दिल से शुभकामना है। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई हो
तो इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं। किसी एक इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में रोशनी ढूंढ रहा हो। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रेरक, गहरी और लाइफ चेंजिंग कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो लाइफ ऑफ आइकॉन्स बटा ऑडियो स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपकी सोच, आपके सपने हमारी जिम्मेदारी हैं। दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज योर न्यू पॉजिटिव लाइफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियो।